तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टिंटन एबे जो पोएम है दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम में से एक कही जाती है। और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने कोटेशन इसके पढ़ाए हैं, आप जा कर के चैनल पर इसकी कोटेशंस आप पढ़ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट सभी कोटेशंस हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ इसके सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। टिंटन एबे इज वर्ड्सवर्थ्स पोएम which appeared in lyrical ballads in 1798। यानी कि टिंटन एबे दोस्तों लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश हुई है। और आपको मालूम होगा लिरिकल बैलाड्स में जो सबसे अंतिम पोएम है वो टिंटन एबे ही है। लिरिकल बैलाड्स की फर्स्ट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय कॉलरीज, और जो लास्ट पोएम है दोस्तों वो टिंटन एबे है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इट्स कंप्लीट टाइटल दोस्तों उसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइटल है इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। तो दोस्तों ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे इसका कंप्लीट टाइटल भी दोस्तों पूछा जा सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लें। और ये यहाँ से लेकर के लास्ट तक दोस्तों ये कंप्लीट टाइटल है। यहाँ पर जो ये नेम है दोस्तों वाई इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, ये नदी का नाम है दोस्तों। और जब वर्ड्सवर्थ दोबारा से टूर करता है टिंटन एबे का 13 जुलाई 1798 में, तब ये उसी टॉपिक पर उसने इसको टाइटल बना करके एक कविता लिखी है। वर्ड्सवर्थ विजिट्स द प्लेस इन 1793। सबसे पहले यहाँ पर यानी जो टिंटन एबे है दोस्तों, यहाँ की यात्रा वर्ड्सवर्थ ने 1793 में की है। एंड रिविजिट्स और दोबारा जो यात्रा की है दोस्तों वो 1798 में की है। आफ्टर ए गैप ऑफ 5 years, 5 सालों के बाद। इट इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, द पोएट्स व्यू ऑफ नेचर एंड द एड्रेस टू डोरोथी। देखिए इस कविता में क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। भाई प्रकृति के जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है, और जो कवि का जो दृष्टिकोण है प्रकृति के प्रति वो इसमें दर्शाया गया है। और ये एक संबोधन है, एक एड्रेसिंग भी है डोरोथी को, क्योंकि यहाँ पर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ हैं इस टूर के दौरान। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ्स कंप्लीट फिलॉसफी। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ड्सवर्थ की अगर आपसे पूछा जाता है कि फिलॉसफिकल पोएम कौन सी है दोस्तों, तो ऑप्शन में अगर दिया होता है टिंटन एबे, तो याद रखिएगा इट इज़ अ फिलॉसफिकल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड हिज व्यूज़ ऑन नेचर। और इनके जो विचार हैं दोस्तों प्रकृति के प्रति वो इसमें दिए गए हैं। व्हेन द पोएट is in moments of trouble and distress, the memory of the beautiful scenes of nature round Tinton Abbey gives him relief। ऐसा कहा गया है पोएट के द्वारा दोस्तों, ऐसा वर्णन किया गया है कि जब भी पोएट दुख भरे समय में होता है, ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग मोमेंट्स में होता है जो उसको निराशा प्रदान करते हैं, उस क्षणों में उन क्षणों में ये टिंटन एबे के जो प्राकृतिक दृश्य हैं दोस्तों ये उसको बहुत ज़्यादा आनंद देते हैं। नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। जो प्रकृति है वो हल्का कर देती है द वेट ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों का जो वेट है या जो प्रकृति के रहस्य हैं, यूनिवर्स के जो रहस्य हैं उनको। इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस। उसकी युवावस्था में जो उसका प्रेम है प्रकृति के प्रति दोस्तों वो थॉटलेस है।
पैशनेट एंड सेंसुअस और सेंसुअस है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आगे कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले बिल्कुल फोकस वाले पॉइंट मैं आपको दूंगा। बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल। और अब ये जो प्रेम है, ये जो बचपन वाला प्रेम नहीं रह गया है प्रकृति के प्रति, ये उसका स्पिरिचुअल प्रेम बन गया है। ही सीज द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड। अब वह जो मानवता में जो दुख दर्द हैं उनको वो महसूस करता है। ही सीज ए डिवाइन स्पिरिट इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, खास तौर से इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। ही सीज ए डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कि वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति में कौन कौन से रूप देखे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसने प्रकृति को एक स्पिरिचुअल गॉडेस के रूप में उसने माना है। और वह अपने माइंड में आने वाले सभी ये जो हमारे जो रिलेशन होते हैं, मदर का, सिस्टर का, ये सारे रिलेशंस उसने देखे हैं। गार्जियन का देखिए, नेचर यहाँ पे दिया हुआ है। नेचर इज ए मदर फॉर वर्ड्सवर्थ, ए गार्जियन फॉर वर्ड्सवर्थ, ए नर्स एंड मॉरल टीचर फॉर हिम। कौन कौन से रूपों में उसने इनको परिणित किया है? तो देखिए इन सभी रूपों में वह प्रकृति को देखता है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ही एड्रेसेस हिज सिस्टर। वह यह कविता अपनी सिस्टर डोरोथी को एड्रेस करते हुए, सुनाते हुए, बोलते हुए, उससे बात करते हुए कहता है। एंड एडवाइजेस, और उसको सलाह देता है, टू बी इन टच विद नेचर, कि यदि तुम्हें कभी भी कोई दुख दर्द सताए तो प्रकृति की छांव में जाना मत भूलना। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द ब्लैंक वर्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मेजेस्टिक। ये लाइन पूरी ही आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपसे पूछा जाएगा टिंटन एबे इज रिटन इन, तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की, इसका जेनर क्या है दोस्तों, तो ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, ये याद रखिएगा। द पोएम कंसिस्टेड ऑफ 160 लाइन, तो उसमें जो लाइन्स की संख्या है दोस्तों 160 लाइन्स हैं इसमें। द मीटर इन दिस पोएम इज आयम्बस, और इस कविता में अगर ओवरऑल हम, वैसे तो एक फिक्स्ड मीटर का तो प्रयोग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो प्रयोग किया गया दोस्तों वो इसमें आयम्बस का प्रयोग किया गया है। और अगला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ स्टेजेस ऑफ लव। वर्ड्सवर्थ की जो 3 स्टेजेस ऑफ लव हैं दोस्तों, वो इस कविता में डिस्क्राइब की गई हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डिफरेंट एजेस ऑफ लव, तब आप कहिएगा कि टिंटन एबे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, की फैक्ट्स हैं, मतलब जो आप लोग कहते हो ना कि तैयारी कैसे होती है, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ दोस्तों काफ़ी पिछले 3 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च किया जा रहा है और बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। सब्सक्राइबर की संख्या एकदम से बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि अगर कहीं से हमारी तैयारी हो सकती है तो की फैक्ट्स के द्वारा हमारी तैयारी हो सकती है, और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मेरा नाम वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर जो है चैनल पर जा कर के देख रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा ये समय है दोस्तों, काफ़ी खुशी की बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से आपके लिए वर्क करूँ और आप बस ये की फैक्ट्स पढ़ें, याद रखें। और यदि आप इसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस समझना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल पर जा कर के आप जो है इसका वीडियो देखिएगा। टिंटन एबे की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं दोस्तों वो मैंने पढ़ाई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।